क्या आपने कभी सोचा है कि अगले 25 सालों में भारत कैसा दिखेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी का जवाब 15 अगस्त को दे दिया है। उन्होंने अपने संबोधन में भारत को आत्मनिर्भर और विश्व गुरु बनाने का सपना दिखाया। उनका भाषण सिर्फ पिछले साल की उपलब्धियों का बखान नहीं था, बल्कि भविष्य के लिए मजबूत नींव थी। 15 अगस्त का दिन ये सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि हमारे देश का गौरव है। और इस गौरव के दिन लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो हर भारतीय के दिल को छू गया। उन्होंने विकास, महिला शक्ति, युवा जोश और आत्मनिर्भरता की बात कही। ये भाषण हमें ये महसूस कराता है कि हम एक ऐसे परिवार का हिस्सा है जो मिलकर एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ रहा है। लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा, कौन कौन सी बड़ी घोषणाएं हुई और कैसे ये बातें आपके जीवन को प्रभावित करेंगी, इसी को लेकर आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा लहर रहा था और पूरे देश की नज़र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर थी। आज का दिन सिर्फ एक और स्वतंत्रता दिवस नहीं था, बल्कि प्रधानमंत्री के राजनीतिक सफर का भी अहम पड़ाव था, क्योंकि उन्होंने आज तक का सबसे लंबा स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भाषण दिया, करीब 103 मिनट का। उन्होंने शुरुआत की देश की एकता और संकल्प से। उन्होंने कहा कि ये 19वां स्वतंत्रता दिवस 140 करोड़ देशवासियों के संकल्प का पर्व है और आज का भारत आशा, विश्वास और एकजुटता के साथ विकसित भारत 2047 की ओर बढ़ रहा है। भाषण की शुरुआत में ही मोदी ने हाल के ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। उन्होंने गर्व के साथ बताया कि किस तरह हमारे सैनिकों ने आतंकियों के ठिकाने पर निर्णायक कार्रवाई की। उन्होंने ये साफ कह दिया कि अब आतंकियों और उनके समर्थकों के बीच कोई भी फर्क नहीं माना जाएगा, यानी जो आतंक का साथ देगा उसे भी उतना ही कड़ा जवाब मिलेगा। इसे उन्होंने देश की नई सामान्य नीति कहा। इस क्रम में उन्होंने पाकिस्तान को भी सीधा संदेश दे दिया और याद दिला दिया कि खून और पानी दोनों साथ साथ नहीं बहेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री ने देश की आत्मनिर्भरता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत का विकास अब आत्मनिर्भर भारत की नींव पर टिका है, चाहे वो रक्षा उपकरण हो, ऊर्जा हो या तकनीक। उन्होंने ऐलान किया है कि इस साल के अंत तक मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप बाजार में आ जाएगी, जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग में देश की पकड़ मजबूत होगी। उन्होंने ये भी कहा कि हम दाम कम दम ज़्यादा वाली नीति पर काम कर रहे हैं, यानी भारतीय उत्पाद सस्ते, टिकाऊ और उच्च गुणवत्ता वाले होंगे। आर्थिक मोर्चे पर एक बड़ा ऐलान था जीएसटी सुधार का, जिसे उन्होंने लोगों के लिए दिवाली गिफ्ट कहा। उन्होंने बताया कि अगस्त से अक्टूबर के बीच ये सुधार लागू होंगे और रोजमर्रा की चीज़ों पर टैक्स कम होगा, जिससे आम आदमी को सीधा फायदा मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने ऊर्जा के क्षेत्र में भी कई नई योजनाओं का जिक्र किया। सौर ऊर्जा, हाइड्रोजन और न्यूक्लियर पावर के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का रोड मैप रखा। रक्षा के क्षेत्र में उन्होंने मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा की, एक आधुनिक सुरक्षा प्रणाली जो देश की सामरिक ताकत को दोगुना करेगी। उन्होंने कहा कि भारत की सुरक्षा नीति अब और भी मजबूत और निर्णायक होगी। उच्च स्तरीय जनसंख्यीय मिशन शुरू करने की बात कही। प्रधानमंत्री ने किसानों, मछुआरों और पशुपालकों को देश की रीढ़ बताते हुए आश्वासन दिया कि सरकार किसी भी नीति में उनके हितों पर चोट नहीं आने देगी। उन्होंने युवाओं के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की, जिसके तहत पहली बार निजी क्षेत्र में नौकरी पाने वाले युवाओं को 15,000 की वित्तीय सहायता दी जाएगी और लगभग 3.5 करोड़ युवाओं को इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने भाषण में संविधान निर्माताओं महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी और एक संदेश, एक संविधान की भावना को दोहराया। उन्होंने कहा कि धारा 370 को हटाना इसी सोच का हिस्सा था। मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान की भी चर्चा की, ये कहते हुए कि हिमालय से लेकर रेगिस्तान तक हर जगह तिरंगे की लहर और देशभक्ति की गूंज सुनाई दे रही है। उन्होंने युवाओं से अपील की है कि वोकल फॉर लोकल अपनाएं, स्वदेशी उत्पादों का इस्तेमाल बढ़ाएं और भारत की आर्थिक शक्ति को मजबूत बनाएं। अंत में उन्होंने 2047 में विकसित भारत के सपने को साझा किया और विश्वास जताया कि अगर देश के लोग मिलकर काम करें तो ये लक्ष्य निश्चित रूप से पूरा होगा। उन्होंने कहा कि मेरा विश्वास है कि भारत के लोग ये काम कर सकते हैं और हम सब मिलकर इसे करेंगे। प्रधानमंत्री के इस भाषण का सबसे बड़ा सार यही था कि भारत का भविष्य हमारे ही हाथों में है। अगर हम सब मिलकर अपने क्षेत्र में ईमानदारी से काम करें तो विकसित भारत 2047 का सपना निश्चित रूप से पूरा होगा। क्या कहना चाहेंगे इस खबर के बारे में, आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद।